नमस्कार दोस्तों आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों लेक्चर में हम बात करेंगे बड़ी सिंपल सी बात की कि शेयर मार्केट में पैसे कौन तो कमाता है और कौन बेचारा रह जाता है। दोस्तों शेयर मार्केट में पैसा एक बंदा कमाता है जिसके पास पेशेंस हो, मतलब नॉलेज एंड इंटेलिजेंस एक्सपीरियंस ये तो होना ही चाहिए। अगर आपके पास इंटेलिजेंस नहीं है तो भी नहीं कमा पाओगे, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है तो भी नहीं कमा पाओगे। इन तीनों में दोस्तों एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 8-10 साल से पहले मार्केट को समझना मुश्किल है। खैर एनीवेज, आपके पास ये तीनों है लेकिन पेशेंस नहीं है तो पैसा नहीं कमा पाओगे। इस वीडियो में हम पेशेंस पे बात करेंगे, यानी आपके पास सब्र है या नहीं है, आप होल्ड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, आप वेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर मार्केट में, क्योंकि शेयर मार्केट में जो लोग होते हैं वो 3 तरह की स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। एक स्ट्रेटजी ऐसी है जिसमें पेशेंस का यूज नहीं करना पड़ता, लेकिन वो स्ट्रेटजी से लोगों को पैसा भी लोग नहीं कमा पाते, फायदा नहीं होता। दोस्तों उस स्ट्रेटजी का नाम है मोमेंटम स्ट्रेटजी, यानी कि जो चल रहा होता है आप उसी पे दाव लगाते हैं। उसमें एक मार्केट का एक सेगमेंट होता है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स का, बड़े सारे लोग उसी तरह के सेक्टर्स को या शेयर्स को चेज कर रहे होते हैं। तो कभी लोग जो है रिटेल सेक्टर चेज करेंगे, कभी सरकारी जो कंपनियां हैं पीएसयूज उनको मतलब चेज करना शुरू कर देंगे, जैसे रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, पावर हो गया। कभी वो किसी और सेक्टर को मतलब करना शुरू कर देंगे चेज। तो जिसमें उस समय पे 3 महीने में, साल में, 1.5 साल में कभी स्मॉल कैप कोई सेगमेंट पकड़ लेंगे, स्मॉल कैप पकड़ लिया, मिड कैप पकड़ लिया। तो दोस्तों कभी भी आप मार्केट को देखोगे ना तो उसमें रूटीन के टाइम पे ज्यादातर कहीं ना कहीं मोमेंटम होता है। मतलब कोविड को छोड़ दीजिए या कोई बड़ा क्रैश है, रूटीन में मार्केट को देखो तो कहीं ना कोई मोमेंटम होता है। टीवी पे अगर आप चैनल खोल लोगे, भैया जी बिजनेस खोल लिया, सीएनबीसी आवाज खोल लिया, आप देखोगे कि सारी चर्चा जो है वो मोमेंटम स्टॉक्स पे होती है। यानी कि जो चल रहे होते हैं वो कहेंगे देखो ये शेयर आज में 4% भाग गया भैया, तो आपको मतलब सारी की सारी चर्चा मोमेंटम पे होती है दोस्तों। तो जब चर्चा मोमेंटम पे है, मार्केटिंग उसकी हो रही है भैया, तो लोग भी मोमेंटम में आएंगे। और शायद वो इसलिए हो रही है क्योंकि पेशेंस किसी के पास है ही नहीं ना। लोग इंट्राडे कर रहे हैं, आज ही खरीद दिया, आज ही बेच दिया, लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप सेबी का डाटा उठा के देख लिया, हर किसी को इसमें लॉस हो रहा है। तो मोमेंटम वाले लोग वो होते हैं जिनमें पेशेंस नहीं है, वो आज खरीद के आज बेचेंगे, आज कमाएंगे, आज टैक्स पे करेंगे, ठीक है भैया। तो विदाउट पेशेंस लोग पैसा नहीं कमाते। मोमेंटम स्ट्रेटजी बड़ी रिस्की है, खतरनाक है। तो भैया पैसा कौन कमाता है? पैसा दोस्तों कमाता है जिनमें पेशेंस है। पेशेंस वाले मोमेंटम स्ट्रेटजी का यूज नहीं करेंगे, वो दूसरी स्ट्रेटजी का यूज करेंगे। 2 और स्ट्रेटजी हैं जिन पे हमने कई बार बात करी है। एक स्ट्रेटजी है दोस्तों ग्रोथ वाली और दूसरी स्ट्रेटजी है वैल्यू वाली, ठीक है। अब ग्रोथ वाली स्ट्रेटजी जो होती है ना, इसमें बंदा बढ़िया से बिजनेस ढूंढता है, बिजनेस पे ध्यान देता है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है बिजनेस की, बिजनेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा, मैनेजमेंट में कितना मतलब कि दम है, पैशन कितना, इंटीग्रिटी कितनी है, बढ़िया सा बिजनेस जो अगले 30 साल चलेगा, बढ़िया सा बिजनेस जो डिविडेंड दे रहा है, बढ़िया सा बिजनेस जिसको कि टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम में कोई भी टेक्नोलॉजी डिसरप्ट नहीं कर सकती, बढ़िया सा बिजनेस जिसमें साइक्लिकल एलिमेंट कम से कम है, यानी उसमें कैश फ्लोज जनरेट होते रहते हैं, बढ़िया बिजनेस जिसको आप मॉनिटर करते हो, उसका बुक वैल्यू देखते रहते हो, भैया बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, ठीक है भैया। 30 साल के लिए आप उस पर बैठ गए, आप ऐसे। तो ग्रोथ इन्वेस्टर दोस्त ऐसा होता है, बाय एंड होल्ड है, बैठ जाएगा पकड़ के भैया वो बंदा। और वो बंदा कहता है कि यार मेरे में पेशेंस है, मैं 20-25 साल बैठा रहूंगा या 10 साल 15 साल तो बैठा ही रहूंगा, मैं तभी बेचूंगा जब बिजनेस में कोई दिक्कत आएगी। शेयर प्राइस का जो मर्जी होता रहे, मुझे कोई मतलब नहीं है दोस्तों। निक करके एक बंदा, निक ट्रेन है करके एक बंदा है यूके के अंदर, वो फंड मैनेजर है, वो ऐसे ही मैनेज करता है। ऐसे इंडिया में सौरभ मुखर्जी है, वो भी ऐसे ही मैनेज करता है। लेकिन दोस्तों ये स्ट्रेटजी है, इसमें बड़ा पेशेंस चाहिए होता है, क्योंकि बिजनेस में भी दोस्तों थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, आपको वो रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ेगा, असेस करना पड़ेगा कि रिस्क किस प्रकार का है। कहीं ऐसा रिस्क तो नहीं है कल को बिजनेस की बैंड बच जाए, तो वो आपको बिजनेस को बड़ी क्लोजली वॉच करना पड़ेगा, उतना ही जितना उसका मालिक कर रहा है, एंटरप्रीनर जो बंदा है। तो मैनेजमेंट के जैसे ही इन्वेस्टर को भी बड़ा ट्रैक करना पड़ता है बिजनेस को, तो बड़ा पेशेंस चाहिए। शेयर प्राइस से आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको लगता है बिजनेस सर्वाइव करेगा तो कैश फ्लो जनरेट होते रहेंगे और शेयर प्राइस जो है अप्रिशिएट ही करेगा लॉन्ग टर्म के अंदर, वो इन्फ्लेशन को भी बीट कर देगा और बढ़िया रहेगा। तो ये ग्रोथ वाले लोग हैं, इनको होल्डर भी कहते हैं। जब भी इनको कोई बढ़िया सी कंपनी मिलती है, ये शेयर्स को होल्ड करना मतलब इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। तो ये होल्डर है, बेसिकली बाय एंड होल्ड होल्डर टाइप के लोग हैं, ग्रोथ इन्वेस्टर हैं। पेशेंस चाहिए, कमा लेंगे दोस्तों। दूसरे बंदे और हैं जिनको पेशेंस चाहिए, जो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं। अब पेशेंस उनको भी चाहिए। अब ऐसा नहीं है वो कभी बेचते ही नहीं है, वो बेचते हैं लेकिन वो प्राइस पे ध्यान देते हैं।
ये लोग जो है बिजनेस पे भी ध्यान देंगे थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि बकवास बिजनेस खरीद लेंगे जहाँ पे बैलेंस शीट का रिस्क हो या कुछ और लग रहा हो, लेकिन ये लोग वैल्यूएशंस पे भी ध्यान देंगे। अगर मान लीजिए चाइना की मार्केट एक हफ्ता में 20% बढ़ गई तो इनका माथा ठनक जाएगा, भैया अब क्या करना है, ठीक है। अगर मान लो जी कोई भी शेयर इन्होंने लिया, बढ़िया लग रहा है, इनको सस्ता लग रहा है, लेकिन वो सपोज करो 6 महीने में 3 गुना हो गया, तो ये भैया हो सकता है बेच दें, क्योंकि ये लोग वैल्यूएशंस की केयर करते हैं दोस्तों। अब ठीक है, तो लेकिन इनकी कॉल गलत भी हो सकती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कोई फंडामेंटली बढ़िया बिजनेस 3 गुना, तो क्या वो 50 गुना भी होता है भैया टाइम के साथ में। तो जब ये सेल कर देंगे तो विनर सेल हो जाते हैं, इनका स्टेक घट जाता है, तो वो इनका एक रिस्क होता है। बट दोस्तों फिर भी कहीं ना कहीं और कोई वैल्यू कॉल ढूंढ लेंगे, वहां से कमा लेंगे, तो इनका कमाने का अलग तरीका है। इनके में एक रिस्क ये होता है, भाई मान लो आपने कोई कंपनी या सेक्टर खरीद लिया, हो सकता है अभी मार्केट उस पर ध्यान दे नहीं रही थी, तभी वहां पे वैल्यूएशन सस्ती थी। अब मार्केट भैया क्या पता अगले 2 साल फिर ना ध्यान दे, तो 2 साल और ना शेयर चले, तो अंडर परफॉर्मेंस का रिस्क रहता है अगले 1-2 साल में, 3 साल में, कई बार 4 साल में। अब प्रशांत जैन भैया 2018 से कहने लगा था कि भैया जो ये PSU सेक्टर है बढ़िया है, चला कब भैया 2023 में। तो 5-5 साल का भी पेशेंस आपको स्ट्रेटजी में चाहिए। हो सकता है आपको सेक्टर्स के स्टॉक्स के टर्न अराउंड होने का, मतलब उनके प्राइस का, बेसिकली बिजनेस तो चल ही रहा है ठीक ठाक सा, आपको वेट करना पड़ता है कि मार्केट का सेंटीमेंट कब बदलेगा, लोगों का रुख इस सेक्टर की तरफ कब होगा, आपको वेट करना पड़ता है। लेकिन अगर आप ये कर पाते तो आप मार्केट को बीट कर दोगे। एस नरेन ने दोस्तों अपने वैल्यू डिस्कवरी फंड से सेंसेक्स को 5% से बीट किया है, यानी 16% अगर सेंसेक्स निफ्टी का रिटर्न रहा तो उसका भैया फंड का रिटर्न पिछले 20 सालों में 21% है भैया, 5% एक्स्ट्रा मार्केट से बहुत बड़ी बात होती है। लॉन्ग टर्म के अंदर बड़ी जबरदस्त वेल्थ जनरेट होती है। तो वैल्यू स्ट्रेटजी भी काम करती है, ग्रोथ भी करती है, लेकिन दोनों में चाहिए पेशेंस। जहां पेशेंस नहीं चाहिए मोमेंटम में, वहां लोग कमाते भी नहीं है। शुक्रिया इस लेक्चर को, इस इतनी लंबी वीडियो को सुनने के लिए।